हड़प्पा सभ्यता क्या है, सब शांति से देखो, किताब को छोड़ दो। हमारे देश में जब अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों के एक आदमी ने 1826 में, इसका नाम था बेटा चार्ल्स मेसन। इस आदमी ने कुछ जैसे मिट्टी विट्टी निकाल रहे थे, कहीं से खोद रहे थे, तो इसने देखा मिट्टी में से ना सोने का कंगन निकल आया। फिर थोड़ा और खोदा तो देखा कुछ मालाएं निकल आई मनके की, मोतियों की। थोड़ा सा और खोदा तो प्लेट निकल आई, वहाँ चाकू निकल आया। तो इसने फील किया कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ज़रूर हो ना हो कुछ यहाँ दबा पड़ा है। कुछ इस तरह के कहीं बर्तन निकल आया, कहीं प्लेट, कहीं कटोरा, इस टाइप के। तो फिर इसने ये बात अंग्रेजों के नोटिस में लाई। ये भी अंग्रेज था। अंग्रेजों ने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या, दबा पड़ा होगा, तुझे क्या मतलब है, तो अपने काम से काम रख। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। यानी चार्ल्स मेसन की 1826 की वो बात दबा दी गई, जिसमें कुछ निकला था हड़प्पा के आसपास। इसके बाद अगर देखें बड़े लेवल पर 1921 में, यानी जब अंग्रेज़ों का राज आ गया था, अंग्रेज़ यहाँ भी थे बेटा, लेकिन ये कंपनी थी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी को क्या ही मतलब है, प्राइवेट कंपनी तो प्रॉफिट कमाती है, सभी कमाते हैं। प्राइवेट कंपनी ने कहा हम क्यों टेंशन लें, दबा पड़ा होगा, कोई मरा होगा, हमें क्या मतलब है। लेकिन इस टाइम तक आपके ऊपर राज था महारानी ब्रिटेन का, जो कि पढ़े लिखे भी थे, इंटेलिजेंट भी थे। 1921 में सबसे पहले ये नोटिस में बात आई। और ये बात कैसे नोटिस में आई, उस टाइम पे बेटा ट्रेन्स ब्रेन्स का कुछ चल रहा था, स्टेशंस बनाने थे, ट्रैक बिछाना था। तो जैसे तैसे कहीं हड़प्पा नाम की जगह पर रेलवे स्टेशन बनाना था, उसको खोद रहे थे मिट्टी विट्टी को, तो वहाँ से कुछ फिर ऐसा सामान निकला। तो उस टाइम पे ना 1921 में एक आदमी थे आपके यहाँ पर, दया राम साहनी। ये हेड थे, एक डिपार्टमेंट के मुखिया थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बन गया था इंडिया में उस टाइम तक। और एक बहुत बड़ा नाम है कनिंघम। कनिंघम, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। आर्कियोलॉजिकल चीज़ें, यानी पुरानी जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं ना, वो दबी पड़ी हैं, कोई किताब, कोई कपड़ा, कोई गहना, कोई बर्तन, तो उन सब के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे काम करता है बेटा। ASI बोल देते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पहले ये कलकत्ता में था, लेकिन अब अगर आप चेक करेंगे इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो कनिंघम नाम के आदमी का बहुत बड़ा योगदान है इस फील्ड में, पुरानी चीज़ें निकालने में, जानने में। DR साहनी हमारे इंडियन हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, ये काम करते हैं अंग्रेज़ों के लिए। तो अंग्रेज़ों ने इनको कहा कि सर आप जाइए और आप ये जो बता रहे हैं उस साइट पे देखिए क्या कुछ है। तो दया राम साहनी ने जाके जिस एरिया में कुछ थोड़ा बहुत निकला था उसके आसपास, जैसे क्राइम सीन देखा तुमने, पुलिस ऐसे कर देती है यहाँ कोई नहीं आएगा, ऐसा ही DR साहनी ने करवा दिया। उस साइट के चारों तरफ बाउंड्री कि भाई इस तरह से कि कोई आ ना पाए। ये एक्चुअल जगह थी बेटा हड़प्पा। हड़प्पा रियलिटी में एक गांव था और आज के पाकिस्तान में है, लेकिन तब ये क्या हुआ करता था, भारत, तब तो हम अलग थोड़ी ना थे। तो भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे पहली साइट थी वो हड़प्पा थी, इसी को हड़प्पन बोल देते हैं। इस गांव के आसपास जब खोदा तो देखा बहुत सारी चीज़ें हैं और उन्हें लगा कि हो सकता है कोई पुराना गांव रहा हो। ये बात ठीक है, एक नॉर्मल सी बात कि ठीक है कोई गांव रहा होगा। यहाँ बर्तन निकले, शव निकले, कंकाल निकले और सामान निकला, मनके और घर में रखने के सामान, प्लेट, तश्तरियाँ वगैरह। ठीक है, ये बात आई गई सी हो गई, कुछ लोगों को पता चला, आधों को पता ही नहीं चला। 1922 में सेम ऐसे सामान निकलने लगे जब उसके पास एक और जगह खोदने लगे। एक ऐसे नदी है बेटा तुम्हारी सिंधु, जिसको तुम कहते हो इंडस। इस नदी में 5 नदियां और गिरती हैं, तुम्हारे पंजाब वाली सीनियर JCB, तुम्हारे पंजाब की 5 नदियां हैं सीनियर JCB। यह है सतलुज, रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास। तो इन नदियों के आसपास धीरे धीरे देखा तो ढेर ऐसे शहर निकलने लग गए। जैसे सबसे पहले मान लो ये हड़प्पा था 1921, अगले साल यहाँ ऐसी ही एक साइड पर फिर से चीज़ें निकलने लग गई। वही सोने के कंगन, वही ईंट, वही बर्तन, वही कोई मनके, कोई दाने। इसकी आवाज़ ठीक नहीं है, क्लास में है कोई बाहर? नहीं है कोई बाहर? जो अटेंडेंट है इसकी आवाज़ को बोलो ठीक करेंगे बेटा। तो दूसरी साइट मिली बेटा, इसको नाम दिया गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इसी के ऊपर मूवी है मोहनजोदाड़ो।
जो हमारे ऋतिक रोशन की मूवी आई थी ना 10-12 साल पहले, इसी पर बेस्ड है बेटा। इसका असली मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहन जोदाड़ो का मतलब होता है मृतक, यानी जो मर गए इनका टीला। टीला बेटा ऊंचे से एरिया को बोलते हैं, कोई एरिया ऊंचा सा हो ना, इसको इंग्लिश में माउंड कहा जाता है, माउंड, तो इसी को बोलते हैं टीला। तो इस जगह का नाम पड़ गया मोहनजोदाड़ो। अब यहाँ जब खोदा देखा, ये तो हड़प्पा से भी बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। हड़प्पा तो एक लिमिट थी, ये तो खोदते गए, आगे निकलता गया निकलता गया निकलता गया। ये घटना है 1922 की। अब सबको फील होने लगा कि ये कोई छोटी बात नहीं है, ऐसे इतनी चीज़ें मिलना, ऐसे दाने मिलना, मन के मिलना, गहने मिलना, कपड़े मिलना। तो धीरे धीरे ये बात ना बड़ी बनने लगी और ये बात एकदम से तूल पकड़ती पकड़ती पूरे वर्ल्ड के सामने आ गई। 1924 में अंग्रेज़ों को ये बात पूरे वर्ल्ड को बतानी पड़ी, एक्सेप्ट करना पड़ा कि इंडिया में कोई प्राचीन सभ्यता निकली है। पूरे विश्व को ये बात बताई गई कि भाई कुछ ऐसा था यहाँ जो बहुत एडवांस था, जिनके पास उस ज़माने में मेटल के सामान थे, जिनको इतनी अकल थी कि मेटल को कैसे गलाया जाता है, जो उस टाइम पे गहने पहनते थे हज़ारों साल पहले। जब बात बड़ी बनती है ना बेटा, फिर इसके ऊपर साइंटिस्ट भी काम करते हैं। तो फिर कहा ये कब के लोग थे, फाइंड आउट करो, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या ओढ़ते थे, कैसी लाइफ। तो इनकी चीज़ों की कार्बन डेटिंग की गई। आप सबको पता है जो चीज़ें कभी जीवित होती हैं उनकी लाइफ कितनी पुरानी है, वो कब की हैं, ये पता करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग से जो इनका टाइम पीरियड निकल के आया, सामान कब के हैं, तो ये कहा कि ये तो 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व के हैं। ये बात हम कर रहे हैं 1924 में। अगर हम इन दोनों के बीच में ज़ीरो मान लें तो ज़ीरो से इतने साल पुरानी बात, और ज़ीरो के बाद कितने साल बीत चुके? 1924, लगभग 2000, यानी 2000 साल तो बाद के बीत गए और लगभग 2000 साल पुराने। 4500 साल पहले इतना ब्रिलियंट दिमाग का आदमी, ये बड़ा चंबा था। क्योंकि बेटा धीरे धीरे इनके ना तराजू भी निकल आए, तोलने वाले माप। जैसे तुमने देखा है पुराने टाइम में वो बाट होते थे, है ना, बाट 5 किलो 10 किलो देखे होंगे ना तुम लोगों ने। अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक आ गए, पहले वो बाट होते थे भारी भारी से तराजू। तो ये देखा, इनको तो बहुत अक्ल थी, ये तो तराजू भी रखते थे। तराजू का संबंध होता है व्यापार से। तो फिर पूरे वर्ल्ड के सामने अंग्रेज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ा कि इंडिया के आसपास बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, जो बहुत ज़्यादा एडवांस थे, इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। उनके बेटा शिप्स मिली, उस टाइम पे जल प्रबंधन की अकल थी, हमने उस टाइम पे नहरें बना रखी थी, हमने तालाब बना रखे थे सिंचाई की व्यवस्था के लिए। तो पूरे वर्ल्ड के सामने निकल के आया कि एक एडवांस्ड लेवल के लोग रहा करते थे इंडिया में। ये बात अंग्रेज़ों को थोड़ी शर्म तो आई होगी बताने में, क्योंकि वो तो हमेशा क्या पोर्ट्रे करते थे कि इंडियंस जाहिल हैं, गवार हैं, इन्हें ना खाने की अकल ना पहनने ओढ़ने की। इनके पता करने के बाद पता चला कि ये तो इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। मेसोपोटामिया तक इनका सामान जाता था, फारस की खाड़ी तक, ईरान, इराक, पता नहीं कहाँ कहाँ तक। उस टाइम पे जब अंग्रेजों ने देखा उनके देश में क्या था, तो बेटा सबसे फिसड्डी और मूर्ख लोग थे इस पूरी धरती पर। 4500-5000 साल पहले जब हम सोने का गहना भी पहनते थे, तराजू भी हमारे पास थी, इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, और उस टाइम पे हम लोग एक तरह के मुद्रा भी, मुद्रा मतलब समझ गए ना, कॉइन्स टाइप के, ये भी चलाते थे। ये सब दिखाता है कि हमारी जड़ें, हम इंटेलिजेंट लोग थे बेटा। हम लोग कोई ऐसे ही आए गए नहीं थे कि गलती से अमीर बन गए। इंडिया वास्तव में बहुत काबिल देश था। अंग्रेज़ों को ये बात छिपाने की कोशिश करने के बावजूद दुनिया के सामने किस सन में लानी पड़ी? 24 में। अब ऐसा क्या था कि इसको इतना अब तक पढ़ा जा रहा है? अब तो बेटा 100 साल से ऊपर हो गया, 2025 भी आधे से ज़्यादा गया, मैं 1924 की बात कर रही हूँ। तो क्या है इस सभ्यता में जो आज भी हमारी अगली पीढ़ियाँ पढ़ें? हम क्यों छठी क्लास में ये बच्चे को पढ़ाते हैं? इसका लॉजिक जानो। इन लोगों के जीवन को जानना ज़रूरी है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों पढ़ा रहे हैं इतनी पुरानी सभ्यता को, 5000 साल पहले के इंसान को। सबसे पहले ये कहाँ से कहाँ तक फैली है? जैसे जब शुरुआत हुई तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लेकिन फिर खोद खोद के देखा है तो पूरे देश में फैली पड़ी थी। ये आज की डेट में अगर इसको मापें अपने देश से, तो बेटा ये कश्मीर से लेके और महाराष्ट्र तक तो हमने खोद ली। तुम्हें लगेगा इसके बाद खत्म हो गई, नहीं, इसके बाद हमने खोदना बंद कर दिया, क्योंकि
लोगों ने विरोध करना शुरू किया। उन्होंने कहा तुम ये जो मरे हुए लोग हैं इनको निकालने के चक्कर में लोगों की बस्तियों को ख़त्म कर रहे हो, तुम लोगों को भगा देते हो, गाँव को उजाड़ देते हो कि यहाँ पुराने लोग दबे हुए हैं, जो मर गए सो मर गए, हमें क्यों घर कर रहे हो। तो फिर हमने इसको रोक दिया। कहाँ से कहाँ तक खोद के निकाल लिया? जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र। यहाँ अगर देखें तो यूपी से लेके बेटा ये, और पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है सूत का गेंडोर, यहाँ तक फैला था। पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान में भी 2 साइट मिली, लेकिन वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। ये 4 इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें कहा जाता है, इसके 4 सिरे, उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम। तो ये चारों एग्जाम में आ जाते हैं। सबसे उत्तर में क्या है? कश्मीर। सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र। अगर वो तुमसे इसके छोटे नाम पूछने लगे तो कश्मीर में एक जगह है बेटा मांडा, ये है सबसे ऊपर का बिंदु, एक गांव मतलब शहर। और महाराष्ट्र में है दैमाबाद। इसी को कहीं कहीं किताबों में दाइमाबाद भी लिखा है। साउथ में दाइमाबाद, ऊपर मांडा, माँ सबसे ऊपर, फिर दाइमा। इसके बाद इस तरफ जाओगे तो इस जगह का नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ये एक नदी है हमारी यूपी में, हिंडन, छोटी सी नदी है, यमुना में गिरती है ये जाके आगे, यमुना फिर आगे जाके गंगा में। तो ये 4 स्पॉट है बेटा। ये तो मैंने छोटा बता ही दिया, सूत का गेंडोर, सबसे ऊपर का छोटे का नाम है मांडा, ये दैमाबाद, आलमगीरपुर और इस तरफ सूत का गेंडोर, ये पाकिस्तान में है। ये 3 जो बताए ये हमारे, और उधर वाला पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। पाकिस्तान की एक टेरिटरी का नाम क्या है? बलूचिस्तान, यहाँ पर है ये बहुत मिनरल रिच है। जैसे तुम्हारा है ना ये उड़ीसा, बंगाल, बिहार, यहाँ कोयला और ये सब बहुत मिलता है, ऐसे वो है बलूचिस्तान। तो ध्यान से बोर्ड पर देखो, मैं इसकी शेप ये जो समझा रही हूँ ना, यही फैक्ट में एग्जाम में आएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फैक्ट बहुत आसानी से समझ में आएगा। बोर्ड पे देखते रहना सब लोग। ये बेटा ऐसे है, ट्रायंगल की शेप में। तो कोई तुमसे पूछे कि किस आकार का है ये, तो तुम कहोगे त्रिभुजाकार। कैसे आकार है इसका? हाँ, ये ट्रायंगुलर है अपनी शेप में। और इसके 4 ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। कोई पूछे इसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ, तो इसकी लंबाई है बेटा 1400 कश्मीर से यहाँ तक की, और चौड़ाई अगर पूछेंगे तो 1600 किलोमीटर ये फैला हुआ है। लंबा कम है, चौड़ा ज़्यादा। इसका पानी का हिस्सा भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड में जहाज से जाएंगे पानी से बैठ के, तो पानी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। इसकी जो कोस्ट लाइन है, अगर पूछे कोस्ट लाइन कितनी लंबी है, यहाँ वाली ये पानी की सीमा, तो ये 1300 किलोमीटर लंबी है। ऊंचाई लंबाई इसकी कितनी है और चौड़ाई कितनी है, और पानी की तटरेखा, हाँ, इसके ना बेटा ऐसे खोद खोद के निकालते 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 1500 के आसपास साइट्स मिले। खास बात पता है क्या है? ये सारे के सारे लोग शहरी निकले, ये गांव में रहते ही नहीं थे। अगर हम आज कहें तो भारत का बड़ा हिस्सा आज भी गांव में बसता है, लेकिन आप उस देश में रहते हैं, आपके जो सबसे पहले जो पढ़े लिखे काबिल लोग थे वो सब शहरों में रहते थे। तो ये पूर्ण रूप से शहरी व्यवस्था थी।